हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टारगेट मुकेश पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन की जो घड़ी है वह निरंतर चलती रहती है, समय बढ़ता रहता है, जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन सभी के होता रहता है। कब दिन से सप्ताह बन जाता है, सप्ताह से महीने बन जाते हैं और महीनों से साल गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आप सभी को आज एक बात ये कहना चाहूँगा कि जीवन का हर एक मिनट बहुत बड़ा कीमती होता है, हर एक मिनट की बहुत बड़ी कीमत होती है। जो आज समय है, इस समय का दुरुपयोग ना करें। यदि आप सरकारी अफसर बनना चाहते हैं तो मैं यह नहीं कहता हूं कि आप मुझसे ही पढ़ें, आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात यही कहना चाहूँगा कि समय बहुत मूल्यवान है, इसकी कदर करें, मन लगा के पढ़ाई करें। जब एक दिन आप सफल हो जाएंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे और आप वो सब कुछ पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज वर्णमाला का हमने एक चैप्टर पढ़ लिया था, आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट ABCD सभी याद होनी चाहिए कि कौन से नंबर पे होती है। इससे क्या होता है कि आप बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहती है। तो आज फिर क्वेश्चन के आधार पे ही हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल आराम से समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज वर्णमाला का चैप्टर समाप्त हो जाए। कल मैं आपको एक बुक से और कॉपी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश, मतलब क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिखता हूँ तो उससे टाइम लगता है। मैं कोशिश करूँगा कि बुक पे आपको दिखा करके वहीं हल करा के दिखाएं, समझाएं। उससे क्या होगा कि आपको जल्दी समझ में आएगा और आपके टाइम की भी बचत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत हमने बाएं से दाएं वाला पढ़ा था कि जहाँ पे बाएं से दाएं पूछे वहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट यानी कि बाएं प्लस दाएं करके जितनी भी संख्या आएगी उस संख्या पे जो भी ABCD का सीरीज आता है वही अल्फ़ाबेट होगा। आज हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। मैं बिल्कुल आराम से इसलिए समझाता हूँ कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, आपको बताना है कि कौन सा अक्षर होगा। बताइए। देखो, आप जानते हैं कि बायां कहता है कि तो ABCD से शुरू होता है, दायां कहता है तो ZYX यानी कि उल्टा शुरू होता है। अब ये कह रहा है दाएं से यानी कि लास्ट संख्या से कह रहा है, लास्ट संख्या से कह रहा है ना। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे, मैं इसको आपको पहले बेसिक समझाता हूँ। देखो, ABCD भी लिख देता हूँ, M से लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा ABCD लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। ABCD E F G H I J K L M N O P Q R
STUVWXYZ। यदि आप ऐसे करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में वैसे भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। कह रहा दाएं से 19वें अक्षर, दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19वां अक्षर एक आया। अब कह रहा है 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, फिर कह रहा है इसके दाएं, तो इसके दाएं, इसका दाएं कौन सा होगा? इधर ही होगा ना, इधर होगा ना। तो अब 11वां अक्षर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां अक्षर कौन सा आएगा? एस आएगा। 11वां अक्षर एस आया ना। और मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी ऐसी दाएं से दाएं दिया हो, दाएं से दाएं, तो क्या करेंगे? 19 माइनस 11 कितना आएगा? 19 में से 11 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 19 में से -1 करेंगे, -11 करेंगे तो 8 आएगा। 8 को आप भी दाएं से बोल रहा है तो 26 से माइनस कर दीजिए 8 को, कितना आया? 26 से माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा 18 और +1 कर देंगे तो 19 पे। 19 कितने पे होता है? एस पे होता है, एस पे होता है ना। फिर से समझाते हैं एक बार। जब भी दाएं से दाएं दिया हो तो दोनों संख्याओं को घटा के एक प्लस कर लेंगे। देखो दायां था 19 से, कह रहा 19 माइनस 11 प्लस 1 कितना आएगा? 19 में से 11 माइनस कर दो और +1 कर दो तो कितना आएगा? 19 में से 11 गया तो 8, 8 में 1 जोड़ा तो 9 आ गया। अब ये 26 में से 9 माइनस कर दो, 26 में से सॉरी दोस्तों, 26 में से 9 नहीं, यहाँ पे होता है माइनस भी एक ही होता है, यानी कि माइनस और एक होगा। तो यानी कि जब 19 में से 12 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। और 26 में से 7 माइनस कर दो तो कितना आया? 19। और 19 पे कौन सा अक्षर होता है? एस। 19 पे कौन सा अक्षर होता है? एस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर, आपको बताना है कि आई के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? आई। अब आप आई जानते हैं, आई कितने पे होता है? 9 पे होता है। आई 9 पे होता है। कह रहा आई के दाएं 7वां अक्षर। अब आई के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? आई के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसमें 7 जोड़ दो भैया, 7 जोड़ दोगे तो 16 हो जाएगा। 16 पे कौन सा अक्षर बनता है? पी। 16 पे कौन सा अक्षर बनता है? पी। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। आई होता है 9 पे, आई के दाएं बोला है तो 7 जोड़ दो, अगर बाएं बोला होता तो माइनस कर देते। कह रहा दाएं 7वां, तो 9 + 7 16, 16 पे होता है पी। फिर से मैं बेसिक तरीका अगर आपको बताऊं तो बता देता हूं कि ABCDEFGHIJKLMN, तो यहाँ तक NOP लिख लिया हमने। तो कैसे करा है कि आई के दाएं, ये आई है भैया, ये आपका आई है, इसका दायां कौन सा होगा? इधर होगा दायां। आई के दाएं 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर पी आ गया, तो पी यहाँ भी आ रहा था। तो आपको याद रखना है कि आई के दाएं जब पूछ रहा है तो आई 9 पे होता है। जो भी संख्या पूछे और संख्या लिख लेना है प्लस कर करके, जितनी संख्या है उतनी संख्या पे जो भी संख्या आती होगी वही आपका उत्तर होगा, वही आपका
उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर पूछ रहा है। ठीक है, वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर, आपको बताना है कि ओ के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ओ के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, बताइए इसका आंसर। देखिए, ओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है, कह रहा ओ के बाएं चौथा अक्षर, ओ के बाएं चौथा अक्षर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 के आया। ओ के बाएं चौथा अक्षर के आया ना भैया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि ओ कितने पे होता है, ओ होता है 15 पे, 15 माइनस, जब बाएं पूछ रहा है तो माइनस, जब दाएं पूछ रहा है तो प्लस, यानी कि 15 माइनस चौथा अक्षर पूछा है ना, चौथा अक्षर, तो बराबर कितना आएगा भैया, 11 आएगा। और 11 पे कौन सा अक्षर होता है, के। 11 पे कौन सा अक्षर होता है, के। तो आपको याद रखना है। यदि एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार भी आप वीडियो देख लें, नोट्स बना लें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें। मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, बस क्या है कि प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। करा कि अंग्रेजी वर्णमाला के को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर पूछ रहा है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे विपरीत क्रम में लिखना है, विपरीत क्रम में लिखने पर। तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, 8वां अक्षर आपको बताना है कि कौन सा होगा। विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो जेड से शुरुआत होगी। देखो, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये विपरीत क्रम लिख गया ना भैया। तो कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से देखो कौन सा 7वां अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, 7वां अक्षर आ गया। 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पहले आता है एल, तो 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, एल आ गया ना। और एल होता है 12 पे, एल होता है 12 पे। तो जब भी ऐसे पूछा जाए, मैंने बताया था कि बाएं से दाएं जब भी पूछता है तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे भैया तो 7 + 8 = 15, 7 + 8 = 15, कितना हुआ, 15। और इसे जब विपरीत क्रम में बोल रहा है तो 26 होती हैं ना टोटल संख्याएं, और हम हमेशा जब विपरीत क्रम बोलेगा तो एक ज़्यादा करके चलेंगे, यानी कि 27 मान के चलेंगे, और 27 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा भैया,
12 आ जाएगा और 12 ही हमारा उत्तर होगा, 12 ही हमारा आंसर होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। जब भी कहे बाएं से दाएं तो दोनों को ऐड करना है। अब देखो 7 + 8 मैंने ऐड किया तो 15 आ गया। जब विपरीत संख्याएं बोलता है तो 27 टोटल संख्याओं का मान होता है। तो हम जब 27 में से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 12, 12 पे होता है L। तो L इज द राइट, L इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर को हटा दिया जाए, बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है भैया। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को वर्णमाला से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से नवा अक्षर होगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले होगा ए होगा ना, और ए बी भी तो होगा ना, और सी को हटा देगा, तीसरा अक्षर है ना सी, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाएगा तो सी हटा के डी आएगा, फिर ई, फिर एफ हट जाएगा तो जी, एच, फिर आई हट जाएगा तो जे, के, फिर एल हट जाएगा तो एम, एन। अब बाएं से नवा अक्षर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवा अक्षर कौन सा आ गया, एम। एम इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ऐसे लिखने के बाद कह रहा प्रत्येक बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को, तो 1 2 तीसरा सी है इसे हटा दो, तीसरा एफ इसे हटा दो, तीसरा आई इसे हटा दो, तीसरा एल इसे हटा दो। अब गिन लो बाएं से नवा अक्षर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर एम आ गया ना, तो एम इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने जितना बेसिक था वर्णमाला का वो मैंने सब आपको बता दिया, और इसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसके क्वेश्चनों को वो बुक से करवाऊंगा, बुक से मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और रफ पे ही हल करवाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपके टाइम की भी बचत होगी, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर